सेहत पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन उसी तरह मर्दों की सेहत के हवाले से भी कई मसाइल उनको दरपेश होते हैं। रवा हफ्ते यानी 13 जून से 19 जून तक मर्दों की सेहत से मुतालिक जो आगाही का वीक मनाया जाता है, जिसका पर्पस भी बेसिकली यही होता है जो मर्द हजरात को सेहत से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस। बिल्कुल, और आज इसी हवाले से हमने बात करनी है। आज हम जरा फोकस करेंगे प्रोस्टेट कैंसर को, और इस हवाले से हम बात करेंगे। बड़ी पर्टिनेंट पर्सनैलिटी हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम मीर मौजूद हैं, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं शौकत खानम हॉस्पिटल में। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ऑब्वियसली ये वीक मनाने का पर्पस भी यही है कि हम जहाँ पे ख़वातीन की सेहत के हवाले से बात करते हैं, वहाँ मर्दों को भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं हेल्थ रिलेटेड। ज़रा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, फिर फर्दर हम प्रोस्टेट और मैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में भी ज़रा बता दें कि ये क्या है। जी बिल्कुल, ख़वातीन का काफ़ी हाईलाइट किया जाता है कैंसर, बट मर्द जो है वो भी इक्वली अफेक्टेड है कैंसर में। और प्रोस्टेट कैंसर जो है ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। बाउल कैंसर के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन मेल कैंसर है दुनिया में। अच्छा। और इसी तरह पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। ये अक्सर 60 साल की उम्र के बाद ज्यादा कॉमन होता है, और जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है इसकी वजह से ये कैंसर पैदा होता है। रिस्क इसका जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका रिस्क बढ़ता जाता है। अगर फैमिली में वालिद या भाई किसी को भी ये प्रोस्टेट कैंसर हो तो इंडिविजुअल में इसका रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है। एक रिलेटिव के साथ रिस्क 4 टाइम्स बढ़ जाता है, और अगर 2 रिलेटिव्स को ये प्रॉब्लम हो तो रिस्क कैंसर डेवलप होने का 16 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। अच्छा। इसकी तशखीस बड़ी आसानी से हो सकती है। एक ब्लड टेस्ट होता है PSA के नाम से, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। वो एक आम ब्लड टेस्ट है, और अगर वो 50 साल की उम्र के बाद रेगुलरली करवाया जाए तो इसके रिस्क का अंदाजा हो जाता है। ठीक है। डायग्नोसिस के लिए तो बायोप्सी और MRI स्कैन वगैरह करने की जरूरत पड़ती है। हाउएवर ब्लड टेस्ट से आपको रिस्क की असेसमेंट हो जाती है। तो डॉक्टर साहब खुद में कुछ अलामात भी ऐसी हैं जो एक्सप्लेन करती हैं या जो इंडिकेट करती हैं कि कोई प्रॉब्लम मौजूद है? कुछ अलामात? जी, प्रोस्टेट कैंसर की स्पेसिफिक अलामात नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाउएवर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पेशाब की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और प्रोस्टेट कैंसर में भी पेशाब की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। उसमें बार बार पेशाब का आना, स्ट्रीम का वीक हो जाना, ब्लैडर का पूरी तरह खाली ना होना कॉमन अलामात हैं। हाउएवर ये जैसे उम्र बढ़ती है ये अलामात नॉन कैंसर कंडीशंस में भी प्रेजेंट हो सकती है। अच्छा। इसीलिए ये अलामात आए तो खून का टेस्ट, जैसे मैंने कहा PSA, अच्छा, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर साहब कुछ क्या ऐसी बीमारियां भी हैं जिनका ताल्लुक हमारे स्टमक या हमारी किडनीज वगैरह से है जो कि लेटर ऑन कॉज कर सकती है प्रोस्टेट कैंसर? ऐसा भी है कुछ? नहीं, प्रोस्टेट कैंसर बाय इटसेल्फ जो है उसका खुराक या इन चीजों से ताल्लुक या किडनी प्रॉब्लम से उसका ताल्लुक नहीं है। अच्छा। ये उम्र के साथ इसका रिस्क खुद ही बढ़ता है, और ये हर इंसान में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी इसका रिस्क बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रिकॉशनरी मेजर्स, ऑब्वियसली आपने जिस तरह से कहा कि उम्र के साथ साथ इसके रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है, कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार की जाएं जिससे थोड़ी प्रिवेंशन पॉसिबल हो, उसके हवाले से भी गाइड कीजिएगा। इसकी प्रिवेंशन में स्पेसिफिक फैक्टर्स तो नहीं है। हाउएवर जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी खुराक का बैलेंस्ड होना, आपकी रिफाइंड शुगर्स को एक्सक्लूड करना, टिन्ड फ्रूट्स को एक्सक्लूड करना, नट्स का इस्तेमाल ज्यादा रखना, गोश्त का इस्तेमाल और फैट्स का इस्तेमाल कम रखना, वो किसी भी कैंसर के लिए मुफीद है। इसी तरह प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी वो चीजें मुफीद हैं। रेगुलर एक्सरसाइज का रखना ब्लड फ्लो बॉडी में इंक्रीज रखता है, उससे भी आपकी काफी सारी बीमारियां जो हैं वो प्रिवेंट होती हैं। ठीक है, ठीक है। एक डॉक्टर साहब, जी प्लीज। जी प्लीज।
इम्पोर्टेंट ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी की फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है तो वो ये ब्लड का टेस्ट पीएसए जो है वो रेगुलरली करवाएं, और उससे ये चीज अर्ली स्टेज पे अगर खुदा न खास्ता डेवलप होती है तो ये पकड़ी जा सकती है और फिर इसकी ट्रीटमेंट और इसका क्योर भी मौजूद होगा। ठीक है, ठीक है। आप चूंकि शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल के साथ वाबस्ता है, तो क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे इलाज के अगर खुदा न खास्ता इफ समबडी इज डायग्नोज्ड विद दिस डिजीज? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास लेटेस्ट और अप टू डेट ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं हर किस्म की। प्रोस्टेट कैंसर की जो ट्रीटमेंट है ये बेस्ड होती है कि डिजीज का एक्सटेंट बॉडी में कितना है। किसी भी कैंसर के लिहाज से यही चीजें होती हैं कि कैंसर कन्फाइंड है या खुदा न खास्ता फैला हुआ है। अगर कन्फाइंड हो तो हमारे पास इसके लिए सर्जरी भी मौजूद है, रेडिएशन भी मौजूद है, कीमोथेरेपी और किस्म की अद्वियात जो हैं वो माशाल्लाह अवेलेबल हैं, और हर तरह का लेटेस्ट ट्रीटमेंट फॉर्म जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं और अवेलेबल है। ठीक है। वैसे तो आपने चूंकि वैसे तो हम प्रोस्टेट कैंसर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ओवरऑल ये मर्दों की सेहत या मेल हेल्थ के हवाले से हम एक हफ्ता मना रहे हैं, तो इन पर्टिकुलर कैंसर के हवाले से अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे कहूं कि आप कुछ तफवीज़ करें हमारे देखने वालों को इससे। वैसे तो आपने लाइफस्टाइल के बारे में बात की, लेकिन उसके साथ साथ कौन से ऐसे टेस्ट्स हैं, कौन से ऐसे मेडिकल एग्जामिनेशन है रूटीन की जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बीइंग डॉक्टर कुछ भी उन लोगों को आप बता सके जिनकी एक्सेस ओबियसली आप तक नहीं है लेकिन स्क्रीन के जरिए एक्सेस उनको मिल रही है। जी बेसिकली जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी खुराक का ध्यान रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। इसके साथ साथ कुछ हमारी आदत जो है, सिगरेट नोशी प्रोस्टेट कैंसर को डायरेक्टली इफेक्ट तो नहीं करती, लेकिन रीनल कैंसर, ब्लैडर कैंसर, लंग्स का कैंसर सिग्निफिकेंटली एसोसिएट किए जाते हैं स्मोकिंग के साथ। इसी तरह जैसे मैंने कहा हमारे पास एनुअल चेक अगर अवेलेबल हो तो वो जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि काफी सारे ब्लड के टेस्ट हैं जो कि करवा के आप इन अमराज को अर्ली तक तशखीस उसकी कर सकते हैं। जैसे प्रोस्टेट कैंसर के लिए पीएसए एक ऑर्डिनरी ब्लड टेस्ट है, बाउल कैंसर जो आपकी आंतों का कैंसर है उसके लिए भी ब्लड टेस्ट भी मौजूद हैं, और डिफरेंट किस्म की चीजें अवेलेबल हैं जो कि उसकी अर्ली तशखीस की कर देती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई एज लिमिट है इस हवाले से अगर आप रिकमेंड करें तो, कि इस एज के बाद आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन करा लेनी चाहिए ऑन एंड ऑफ? जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कैंसर की हिस्ट्री है तो प्रोस्टेट फैमिली में, तो प्रोस्टेट कैंसर का पीएसए का टेस्ट जो है वो 50 साल की उम्र से एनुअल बेसिस पे करवाना चाहिए। अगर हिस्ट्री मौजूद नहीं है तो 56 की एज से ऑनवर्ड्स अगर एनुअल ब्लड टेस्ट हो जाए तो ये फायदेमंद होगा। और ये रिकमेंडेशन अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन और यूरोपियन एसोसिएशंस जो हैं वो भी रिकमेंड करती हैं। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खुरम हमारे साथ मौजूद थे, ऑब्वियसली जो कि सेहत के हवाले से स्पेसिफिकली हम प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह से आपको प्रिवेंशन करनी है अपने लाइफस्टाइल के थ्रू, और जब भी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, दोनों सूरतों में आपने एक एज लिमिट के बाद अपनी जो प्रॉपर आपने उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन करवानी है, आपके टेस्ट हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।